बाबा साहब धर्म परिवर्तन करने से पहले कई धर्मों का गहन अध्ययन किया, लेकिन हर जगह कुरीतियां फैली हुई थी। 1929 में बाबा साहब मुस्लिम बनना चाहते थे और इसका जिक्र करते हुए कहा था, यदि धर्मांतरण करना है तो मुसलमान बन जाओ। इसके बाद अंबेडकर के कई समर्थक मुस्लिम बन गए, लेकिन अंबेडकर ने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया था। बाबा साहब एक घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं, एक बार मैं दलित तबके के करीब 30 साथियों के साथ घूमने निकला। औरंगाबाद के रास्ते दौलताबाद नामक कस्बे से गुजर रहा था। दौलताबाद का किला ऐतिहासिक है। हम सब ने किले को देखने का प्लान बनाया। रमजान का महीना चल रहा था। किले के ठीक बाहर एक छोटा पानी का टैंक रखा हुआ था। हमारे दल के कुछ सदस्यों ने टैंक से पानी पिया और हाथ मुंह धोए। इसके बाद हम फाटक से किले के अंदर जाने लगे। इसी दौरान एक बूढ़ा मुसलमान पीछे से चिल्लाते हुए आया और चिल्लाते हुए कहा, अछूतो, तुमने टैंक का पानी गंदा कर दिया। जल्दी ही कई जवान और बूढ़े मुसलमान उसके साथ हो लिए। वो हमें गालियां देने लगे, अछूतो तुम्हारी औकात क्या है। कोई कह रहा था, अछूतों को सबक सिखाना जरूरी है। मुसलमान हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे हमें गंदी गंदी गालियां दिए जा रहे थे। वहाँ दंगे जैसे हालात बन गए और हत्या भी हो सकती थी। मैंने थोड़े गुस्से में कहा, क्या तुमको तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? अगर कोई अछूत मुसलमान बन जाए, क्या तुम उसके साथ भी यही करोगे? इन सीधे सवालों से मुसलमान पर कुछ असर होता हुआ दिखा। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप खड़े रहे। बाबा साहब एक किताब में लिखते हैं, व्यवहार में भारतीय मुस्लिम समाज जाति विभाजन और भेदभाव से पीड़ित है। वहाँ ऊंची जात के मुस्लिम यानी अशरफ और नीची जात के मुस्लिम यानी अल्जाफ में बहुत भेदभाव है। दलितों ने भेदभाव से बचने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया था, लेकिन मुस्लिम बनने के बाद भी उनके साथ सामाजिक भेदभाव होता रहा है। मुस्लिम समाज उलेमा मुस्लिमों की डेली लाइफ में बहुत दखलंदाजी करते हैं। वे अपने धर्म ग्रंथों की कठोर व्याख्याएं करते हैं। इससे समाज में मुस्लिमों की प्रोग्रेस रुक सकती है। औरतों की हालत बहुत ख़राब है। आगे बाबा साहब कहते हैं, इस्लाम भाईचारे की बात करता है। हर कोई यह अनुमान लगाता है कि इस्लाम गुलामी और जाति से मुक्त होना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि इस्लाम जितनी मजबूती से जोड़ता है उतनी मजबूती से तोड़ता भी है। वह जिस भाईचारे का वादा करता है वह केवल मुसलमानों के लिए है। जो मुस्लिम नहीं है उनके लिए अवमानना और दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं है। अंबेडकर के इस्लाम धर्म को अपनाने से परहेज करने का एक और कारण व्यापक राजनीतिक परिदृश्य से संबंधित था। उनके जीवन काल के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक तनाव बढ़ रहा था, विशेष रूप से भारत के विभाजन से पूर्व। अंबेडकर ये अच्छे से जानते थे कि इस्लाम में धर्मांतरण से दलित को हिंदू मुस्लिम संबंधी जटिल राजनीति में उलझना पड़ेगा। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि दलितों को केवल एक और अल्पसंख्यक धार्मिक समूह के रूप में देखा जाए। वे मानते थे कि दलितों की एक अलग पहचान हो। उन्हें डर था इस्लाम में धर्मांतरण से दलितों को एक बड़े मुस्लिम अल्पसंख्यक के रूप में समाहित कर दिया जाएगा, जिससे जात आधारित भेदभाव से विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान खो जाएगा। जब 1935 में मुस्लिम ने अलग राष्ट्र की मांग की तो अंबेडकर का इस्लाम से मोह भंग हो गया।